मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 3 फंक्शन इन एक्सेल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यू नो द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ एक्सेल। हम लोग 6 क्लास में पढ़ चुके हैं पहले से कि एक्सेल के बेसिक फंक्शन क्या क्या होते हैं। बट इस चैप्टर में नाउ दिस चैप्टर फॉरवर्ड टू लर्न फॉर एडवांस फंक्शनिंग ऑफ एक्सेल, यानी एडवांस फंक्शनिंग इसमें कुछ सीखेंगे। एक्सेल इज़ वन ऑफ द वंडरफुल इज ऑफ कैलकुलेटिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। मतलब ये बहुत अच्छा जरिया है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं डेटा को। इन दिस चैप्टर हम लोग ये सब चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले था सेल आप लोग जान चुके थे, एक पर्टिकुलर सेल किसको कहते हैं और रेंज ऑफ सेल किसको कहते हैं। 6 में हम लोग ये मैं आपको हम लोग पढ़ चुके हैं ये पहले से कि पर्टिकुलर सेल जैसे ये है A1 यहाँ पर A1 जो है आपका पर्टिकुलर सेल है। और अगर किसी रेंज ऑफ सेल का बात किया जाए तो ये है रेंज ऑफ सेल, जैसे B1 से जो यहाँ से यानी B1 से स्टार्ट है और C4 तक है। ठीक है, तो ये आपका रेंज ऑफ सेल है। इसको सेलेक्ट करते कैसे करते हैं, जो बॉक्स में आपको दिख रहा है इसी को रेंज ऑफ सेल कहते हैं। अब इसको देखेंगे हम लोग कि कैसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको यूज़ करके हम लोग इसको कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब इसमें 3-4 तरीका है जिससे आप यूज कर सकते हैं इस मल्टीपल, मतलब बहुत सारे सेल और बहुत सारे मैंने रेंज ऑफ सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है यूजिंग द माउस। फर्स्ट है माउस। जैसे हमको B2 को सेलेक्ट करना है, माउस का अगर यूज़ करके बनाते हैं तो B1 पे क्लिक करेंगे सबसे पहले B2 मतलब ये पॉइंट जो यहाँ है, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और राइट माउस को क्लिक किए रख के यहाँ तक ला के छोड़ेंगे। जब यहाँ पे छोड़ेंगे तब ये पूरा रेंज सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका। अब यहाँ पे जब माउस क्लिक करेंगे वो फर्स्ट लेफ़्ट क्लिक करते, पहले तो सिंपल क्लिक करना है राइट क्लिक से, उसके बाद लेफ़्ट क्लिक करके उसको बिना छोड़े हुए यहाँ तक लेके आना है। उसके बाद यूजिंग कीबोर्ड कैसे करते हैं, तो उसके लिए भी B1 पे पहले क्लिक करेंगे, क्लिक करके उसके बाद शिफ्ट की प्रेस करेंगे और शिफ्ट की के बाद नेविगेशन की आप लोग देखे होंगे। नेविगेशन की ऐसे होता है अप डाउन लेफ़्ट और राइट, इस तरह का जो की एक दिखता है आपको अपने कीबोर्ड पर, उसको शिफ्ट की के बाद शिफ्ट की दबाए रखेंगे और अप डाउन लेफ़्ट राइट करेंगे तो भी मेरा रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो था रेंज ऑफ सेल अप डाउन यानी सीट में। अब होता है क्या, अगर मान लो हम पूरे इंटायर पेज को एक बार में सेलेक्ट करना चाहते हैं, पूरे पेज को अगर एक बार में सेलेक्ट करते हैं तो इंटायर सेल को अगर सेलेक्ट करना है तो हमको इस एरिया यानी क्रॉस सेक्शन एरिया जो हेडिंग, ये हेडर होता है रोज कॉलम का और ये हेडर होता है रो का। ठीक है, इस दोनों के क्रॉस सेक्शन जहाँ पे ये मिलता है उसको अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये पूरा का पूरा एक बार में सेलेक्ट हो जाता है आपका। ठीक है, फिर आगे है उसी तरह कि अगर मान लो हमको पूरा रो कॉलम को करना है तो ये हेडिंग है इस सब का कॉलम हेडिंग, इस सब पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो वो पूरा का पूरा पेज सेलेक्ट हो जाएगा। मान लो सी पे क्लिक किए तो ये सी पूरा का पूरा रेंज सेलेक्ट हो जाएगा। अगर डी पे ई पे बी के किए तो बी पूरा सेलेक्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, और अगर मान लो रो में करना है तो अगर 2 पे क्लिक करेंगे तो 2 पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, 3 पे करेंगे तो पूरा 3 सेलेक्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो यही सब था आपका। आगे उसके बाद है सिलेक्शिंग, यही दिखाया गया है यहाँ पे भी। अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इन एक्सेल इज द एक्सेल इन एन एक्सप्रेशन मेड ऑफ द डेटा वैल्यूज और कॉल सेल रेफरेंस ऑफ सेल containing data among the mathematical operation various mathematical that is formula। देखो इसमें फार्मूला क्या होता है, जो एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है आपके कैलकुलेशन का। जैसे सब का फार्मूला डालते हैं तो 2 नंबर डालना चाहिए तो सब्सट्रैक्शन आ जाएगा, भले एडिशन आ जाएगा। उसी के बाद सब्सट्रैक्शन भी, एडिशन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, तो ये सब है आपका। ठीक है, अब कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग फार्मूला, जो आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। फार्मूला अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सीधा जो भी पहले एक टेबल बनाया गया है इसमें, जैसे टेलीविज़न का प्रोडक्ट टेलीविज़न दिया, रेट, क्वांटिटी, ये सब दिया। अब अमाउंट में क्या आना है, D2 और C2 का मल्टीप्लिकेशन, D2
और C2 का मल्टीप्लिकेशन, यही दोनों मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है। तो इसके मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू, इसका एड्रेस क्या है, सेल एड्रेस C2 और मल्टीप्लाई बाय D2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अदरवाइज सब में इसी तरह से हम लोग डाल सकते हैं। अब ऑटो हैंडल फीड भी आता है। ऑटो हैंडल फीड मतलब क्या होता है कि हमको अगर मान लो इसी तरह का सारा वैल्यू इसमें भी चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, बस यहाँ पे प्लस के निशान पे जाते हैं, एरो जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद प्लस के निशान यहाँ पे जब माउस लाएंगे तो यहाँ पर एक प्लस का निशान बनेगा ऐसे। उसके बाद जब इसको ड्रैग करके नीचे तक कर देना है, तो इससे क्या होगा, ऑटो फिल हो जाएगा सारे के सारे में। यही मेरा फॉर्मूला। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है, ये हो गया। अब टाइप ऑफ डिफरेंसिंग है। टाइप ऑफ डिफरेंसिंग में 3 तरह का डिफरेंस हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, फार्मूला जो होता है वो कोई भी फार्मूला जो इसमें लिखते हैं वो मतलब डायनामिकली लिखा जाता है। मतलब क्या, एक जगह से अगर दूसरी जगह कॉपी कर लें तो मेरा फार्मूला भी कॉपी हो जाता है। तो वही हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि किस तरह से वो फार्मूला काम करता है। ठीक है, तो पहले रिलेटिव रेफरेंस को देखते हैं अच्छे से। ठीक है, रिलेटिव रेफरेंस इज द डिफ़ॉल्ट सेल रेफरेंस यूज्ड इन एक्सेल। इन रिलेटिव रेफरेंस सेल रेफरेंस ऑफ द सेल कंटेन डेटा चेंज व्हेन फार्मूला इज कॉपी फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। मतलब अभी हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर एक फार्मूला लगाए थे, उसके बाद क्या करते थे, इसको ड्रैग करके पूरे में खींचते थे। देखते थे, याद होगा आप लोगों को, पिछली क्लास में भी आप लोग करे थे कि जब यहाँ पर जब माउस ले जाते हैं तो इस तरह का प्लस का निशान बनता है। इसको जब ड्रैग करते थे हम लोग, खींचते थे नीचे की तरफ, तो इस सारे में आ जाता था फार्मूला। तो यहाँ पे होता क्या था, रिलेटिव रेफरेंस यही है कि मतलब इसमें जो फार्मूला है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता था। जैसे यहाँ पर C2 में अभी आपको E2 पे ये दिख रहा है फार्मूला, या देखो यहाँ पे E2 का फार्मूला क्या है, ये है कि C2 मल्टीप्लाइड D2 है। बट जैसे इसको कॉपी करके हम दूसरे सेल में किए तो क्या हो गया, इसमें फार्मूला हो गया तो आपका C2 मल्टीप्लाई बाय D3, सॉरी C3 मल्टीप्लाई बाय D3। तो ये है रिलेटिव डिफरेंसिंग। मतलब क्या, जो रिलेटिव डिफरेंस है वो ऑटोमेटिकली उससे ले लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकेंड डिफरेंसिंग है मेरा एब्सोल्यूट डिफरेंसिंग। एब्सोल्यूट डिफरेंसिंग में क्या होता है कि कॉपी, देखिए यहाँ पे लिखने का तरीका होता है, कॉपी तो होगा फाइल, बट ऐसा होता है कुछ में कि वो वैल्यू चेंज ना करे। मतलब मान लो हम यहाँ पे चाहते हैं कि ये जैसे टेलीविज़न ये सब का दिख रहा है, तो डिस्काउंट हम बस एक जगह डाले हैं, हम चाहते हैं ये सारे में डिस्काउंट हो, बट हमको हर जगह फिल नहीं करना पड़े। तो हम क्या करेंगे, इस 700 को इसको एब्सोल्यूट डिफरेंस बनाएंगे। एब्सोल्यूट डिफरेंस बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डॉलर साइन के अंदर में लिखते हैं उसके सेल का एड्रेस। जैसे ये क्या है, ये सेल एड्रेस E2 है, E2 है, तो E2 को हम डॉलर साइन के अंदर लिखेंगे। देखते हैं कैसे, यहाँ पे देखो फार्मूला लगाया गया है। कैसे फार्मूला लगाते हैं, हम लिखे हैं फार्मूला यहाँ पर अमाउंट यानी F के लिए हम ये फार्मूला लिखे हैं। क्या लिखे हैं, इक्वल टू C2 मल्टीप्लाई बाय D2 माइनस डॉलर साइन E2 और डॉलर E2, यानी एब्सोल्यूट रेफरेंस का ये सिंबल है आपको, ये जो दिख रहा है $2, ये है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का तरीका दिखाने का। ठीक है, अब जब ये रन होगा तो मतलब क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई, यानी C2 और D2 मल्टीप्लाई होगा, C2 और D2 मल्टीप्लाई होगा और माइनस होगा उसमें E2, माइनस कर दिए। बट अगली बार जब हम इसको कॉपी करते हैं तब अगला बार फार्मूला क्या बन जाएगा, C3 अगले सेल के लिए यानी F3 के लिए सेल फार्मूला बन जाएगा आपका C3 मल्टीप्लाई बाय D3 माइनस E2 ही रहेगा यहाँ पे, यानी E2 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, E2 जो है वही रहा। मतलब अब ये डिस्काउंट जो है हर में डिस्काउंट होते हुए चला आएगा। ठीक है, तो ये था आपका एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। अब मिक्स्ड रेफरेंसिंग क्या होता है, मिक्स्ड रेफरेंस में होता क्या है कि कुछ वैल्यू चेंज भी हो और कुछ ना भी हो। मतलब एक को हम मान लेते हैं एब्सोल्यूट में और एक को नॉर्मल में दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो चेंज होता भी है, कुछ होता है, माने एक दो चेंज होते हैं और नहीं भी होंगे। तो हमको पता है कि अभी हम जब फिक्स
सॉरी मिक्स एब्सोल्यूट बनाएंगे तो $2 देंगे तो ये मिक्स बनेगा। बट अगर हम डॉलर डॉलर के जगह पर पहला डॉलर ना दें, मतलब ये पहला डॉलर ना दें और दूसरा डॉलर केवल दें, तो देखिए क्या बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक फार्मूला डाला गया है कि इक्वल टू $A2 ये रहा, मल्टीप्लाई बाय A2 मल्टीप्लाई बाय B1 ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि हर बार ये तो चेंज नहीं होगा A2। अब जब इसको कॉपी करेंगे तो ये तो मेरा A1 जो है, A2 जो है वो चेंज नहीं होगा, बट उसका वैल्यू जो आगे रेंडम होगा वो चेंज होता चला जाएगा। जैसे यहाँ देखते हैं C2 के लिए फार्मूला क्या है मेरा, सॉरी पहले तो इसके लिए देख लेते हैं। B2 के लिए फार्मूला क्या है, A2 मल्टीप्लाई बाय B1, डॉलर के साथ दोनों में है, तो इसका मल्टीप्लाई क्या हुआ, 12 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 यहाँ पे आ गया। अब जब इसको कॉपी करते हैं तो मेरा फार्मूला बन जाता है A2 तो वैसे ही रहा, यानी 12 का 12 ही रहा, और C1 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे B1 था, अब यहाँ पे C1 हो गया। मतलब क्या हो गया, इसके रो में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मिक्स रेफरेंसिंग को भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिफाइनिंग द नेम ऑफ रेंज। अब होता है क्या है कि हम लोग कुछ एक पर्टिकुलर रेंज को सेलेक्ट करके उसका नाम सेट कर देते हैं, और उस नाम को हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी। जैसे मान लो ये एक पर्टिकुलर एरिया को वर्कशीट पे हम अपने सेव कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद राइट क्लिक करना है आपको। राइट क्लिक करने के बाद डिफाइन नेम आता है नीचे में, यहाँ दिख रहा होगा आपको डिफाइन नेम यहाँ दिख रहा है। डिफाइन नेम पर क्लिक करना है, तो डिफाइन नेम पे जब क्लिक करेंगे तो वो आपसे नाम पूछेगा। यहाँ पे नाम पूछा, यहाँ पे डाल दिया गया है प्रोडक्ट और ओके कर दिया गया है। तो इस तरह से इसका नाम डिफाइन हो गया। अब इसका जो डिफाइन हम किए हैं तो यहाँ पे हमको नाम दिख रहा होगा प्रोडक्ट, रेंज का नाम है प्रोडक्ट। ठीक है, अब यूजिंग द नेम रेंज ऑफ फार्मूलाज इन फार्मूला। अब फार्मूला में कोई नेम रेंज का कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो इसके लिए क्या देखते हैं हम लोग। सेलेक्ट द सेल C2 to C5 तक, यानी C2 यहाँ दिख रहा है आपको 25000 जहाँ लिखा हुआ है, और C5 कौन हो गया 18000 जहाँ तक लिखा हुआ है। ठीक है, इस रेंज को सेलेक्ट किए। सेलेक्ट द रेंज नेम एज रेट, यानी इसका नाम हम रेट डाल देते हैं, इसका नाम रेट में डाल देते हैं। फिर D3 का नाम इस रेंज का नाम डिस्काउंट में डाल देते हैं। तो अब क्या, अब हम इस नाम को डायरेक्ट यूज़ करके अपना फार्मूला में डाल सकते हैं। जैसे हम क्या लिखे हैं फार्मूला में, अभी क्या किए हम, फर्स्ट रेंज यानी इस रेंज का नाम रेट रख दिए, इस रेंज का नाम डिस्काउंट रख दिए। अब अमाउंट में क्या होगा, रेट माइनस डिस्काउंट, तो हम लोग डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि अमाउंट इक्वल टू क्या, रेट माइनस डिस्काउंट। देखो यहाँ पे लिख दिया गया है। डिफाइन नाम करने के बाद उसके बाद हम लोग उसको फार्मूला में इस्तेमाल कर रहे हैं, रेट माइनस डिस्काउंट, तो ये आपका इस्तेमाल भी हो जाएगा। और उसके बाद हम ड्रैग कर देंगे तो पूरे में ये फार्मूला लग जाएगा। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज प्री डिफाइंड फार्मूला इन द परफॉर्म सम पर्टिकुलर ऑपरेशन क्विकली। अ फंक्शन मस्ट बी ऑलवेज बिगन विथ इक्वल टू साइन। फंक्शन ऑफ 2 पार्ट, फंक्शन नेम एंड आर्गूमेंट, यानी फंक्शन में हर फंक्शन में 2 पार्ट होता है, एक फंक्शन नेम और दूसरा आर्गूमेंट। द आर्गूमेंट इज नॉर्मली गिवन द पैरेंथेसिस, आर्गूमेंट जो है वो पैरेंथेसिस में नॉर्मली डाला रहता है। लेटेस्ट स्टडी कुछ हम लोग को पढ़ते हैं हम लोग। तो फर्स्ट है इसमें सम फंक्शन इट इज़ यूज टू ऐड ऑल द नंबर्स स्पेसिफिक रेंज, मतलब स्पेसिफिक रेंज में जितने भी नंबर्स होंगे उन सारे को ये ऐड करेगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिखाया जा रहा है आपको कि एग्जांपल क्या है, सम अगर A1 to A5 तक डालते हैं तो आपका पूरा से ये सम हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से अगला है एवरेज में अगर डालते हैं, एवरेज का अगर करते हैं, अगर एवरेज का फार्मूला, तो एवरेज भी वही है कि इंटायर रेंज सेलेक्टेड स्पेसिफिक रेंज का आपको एवरेज दिखा देगा। तो एवरेज आप लोग ऐसे भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि ये सही है या नहीं। ठीक है, एवरेज, तो एवरेज के लिए क्या, इक्वल टू AVERAGE ब्रैकेट में, उसके बाद A1 to A5 हमको देना पड़ेगा।
ठीक है। उसके बाद है काउंट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन को फर्दर अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।